जय मंगल। आपसी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। जी, आज का जो मेरा वीडियो है एसएससी की जिस भर्ती का आप लोग वेट कर रहे थे वो भर्ती आप लोग की आ चुकी है। जी हाँ, एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट 2026 आप लोग की निकल के आ चुकी है। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। कितनी वैकेंसी है, किस किस पोस्ट पे आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। एसएससी की वेबसाइट पे आप लोग देखेंगे सबसे ऊपर आप लोगों को नोटिफिकेशन दिया है। जैसे ही आप लोग इस पर टिक करते हैं नोटिफिकेशन आप लोग का ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग के स्टार्ट हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया है। जी हाँ, नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए। ऑनलाइन अप्लाई भी आप लोग कर सकते हैं। आने वाले समय में ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो भी आप लोग को मिलने वाला है। तो इससे पहले आप लोग भर्ती की जानकारी लीजिए। जी हाँ, इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 21 मई 2026 से 22 जून 2026 तक आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। टायर 1 और टायर 2 एग्जामिनेशन के बेस पे आप लोग का सिलेक्शन होता है। कंप्यूटर बेस ही आप लोग का एग्जाम होता है। टायर 1 एग्जाम का जो यहाँ पे शेड्यूल दिया गया अगस्त सितंबर 2026, टायर 2 का यहाँ पे दिसंबर 2026 का समय आप लोग को दिया गया है। जी हाँ, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। डिटेल ऑफ पोस्ट की जानकारी दी गई है, कौन कौन सी पोस्ट है आप लोग की और मिनिस्ट्री कौन कौन सी है, कौन से ग्रुप की आप लोग की वैकेंसी है, एज क्या है, पूरी जानकारी आप लोग को मिलने वाली। तो आप लोग देखेंगे पे लेवल 8 46,47,600 से 15,000 1,51,100 आप लोग की सैलरी है। तो यहाँ पे जो इसके अंतर्गत जो पोस्ट आती हैं वो आप लोग की असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल कैडर की आप लोग की वैकेंसी है। ये आप लोग की जो मिनिस्ट्री है इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। ग्रुप बी की 18 से 30 साल आप लोग की एज है। एज जो आप लोग को बताई जा रही है ये आप लोग की जनरल ईडब्ल्यूएस की एज है। ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार से असिस्टेंट ग्रेडर ऑफिसर स्टेट कैडर की आप लोग की इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट में ही आप लोग की वैकेंसी, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की आप लोग की वैकेंसी है। 18 से 30 साल ही आप लोग की यहाँ पे एज चल रही है। इसी प्रकार से पे लेवल 7 यानी कि 44,900 से 1,42,400 की आप लोग की जो ग्रेड है इसमें आप लोग को बताया जा रहा है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की आप लोग की वैकेंसी है। डिपार्टमेंट जो आप लोग के हैं यहाँ पे सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एफएचक्यू, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आप लोग की वैकेंसी है। अलग अलग डिपार्टमेंट की आप लोग की अलग अलग एज है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विस में आप लोग की 20 से 30 साल एज, आईबी में आप लोग की 18 से 30 साल एज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आप लोग की 20 से 30 साल एज, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में 20 से 30 साल, एएफएचक्यू में 20 से 30 साल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 18 से 30 साल एज है। यानी कि काफ़ी बच्चों को यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। जी हाँ, आप लोग की एज यदि 30 साल के आसपास है फिर भी आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, किसी न किसी ट्रेड में किसी न किसी पोस्ट पे आप लोग यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। यदि जनरल ईडब्ल्यूएस से ओबीसी वालों को 3 साल का, एससी एसटी वालों को 5 साल का भी बेनिफिट है। जी हाँ, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे इसके अलावा जो आप लोग की डिपार्टमेंट है अलग अलग अदर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्स, इसमें आप लोग की जो है इंस्पेक्टर इनकम टैक्स की आप लोग की वैकेंसी है। 18 से 30 साल आप लोग की एज मांगी गई है। इसी प्रकार से इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज में आप लोग की जो है डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम सीबीआईसी में आप लोग की 18 से 30 साल एज है। ग्रुप बी की आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से आप लोग के इंस्पेक्टर, प्रोफेसर ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन, असिस्टेंट इन्फॉर्मेंट फेशन ऑफिसर आप लोग की 18 से 30 साल और सब इंस्पेक्टर आप लोग की है सीबीआई, जी हाँ, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में आप लोग की 20 से 30 साल एज है। इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है आप लोग की डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में आप लोग की 18 से 30 साल एज। इंस्पेक्टर आप लोग सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आप लोग जो है 18 से 30 साल एज है, जनरल ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा पे लेवल आप लोग 35,400 से 1,12,400 की पे ग्रेड में इसमें आप लोग जो पोस्ट निकालेगी आप लोग को बताई जा रही है। यहाँ पे देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, डिविजनल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर, जूनियर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आप लोग को यहाँ पे बताए गए हैं। जी हाँ, अदर डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन कमीशन और ऑफिसर अंडर सीएजी। इसी प्रकार से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। एज आप लोग को यहाँ पे सभी में 18 से 30 साल देखने को मिल रही है। ग्रुप बी की आप लोग की वैकेंसी है। इसी प्रकार से जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर में आप लोग देखेंगे 18 से 32 साल एज यहाँ पे ली जा रही है और स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 में आप लोग देखेंगे 18 से 30 साल एज। ऑफिस सुपरिटेंडेंट आप लोग 18 से 30 साल एज रहने वाली है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट में। इसी प्रकार से सेक्शनल हेड 18 से 30 साल और इसके अलावा जो अलग पे ग्रेड है आप लोग का नेक्स्ट ये है आप लोग का
29,200 से 92,300 की जो आप लोग की सैलरी रहेगी। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे ऑडिटर की पोस्ट है, जो कि CAG CDAC में 18 से 27 साल आप लोग की यहाँ पे एज ली जा रही है। जी हाँ, अकाउंटेंट वगैरह की पोस्ट है 18 से 23 साल आप लोग 27 साल आप लोग की एज है। जनरल EWS OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का बेनिफिट मिलेगा। डिपार्टमेंट के नाम आप लोग को दिए गए। इसके अलावा जो आप लोग का नेक्स्ट पे ग्रेड है वो आप लोग का 25,500 से 81,100 की आप लोग की जो सैलरी रहेगी। इसके अंतर्गत आप लोग देखेंगे पोस्टल असिस्टेंट, सीनियर सेक्रेटरियल क्लर्क वगैरह, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, टैक्स असिस्टेंट वगैरह डिपार्टमेंट आप लोग को यहाँ पे बता दी गई। 18 से 27 साल आप लोग की एज ली जा रही है। जी हाँ, नोटिफिकेशन का लिंक आप लोग को दिया है, बिल्कुल नोटिफिकेशन देखिए, डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आप लोग जो है यहाँ पे फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हैं यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल है। वैकेंसी की जानकारी आप लोग को दी गई है 12,256। जी हाँ, 12,000 प्लस आप लोग की वैकेंसी है। वैकेंसी टेंटेटिव है, घट बढ़ सकती है। मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, और पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज है वो आप लोग को जो वेबसाइट पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा स्टेट वाइज, जोन वाइज के लिए आप लोग को जो डिपार्टमेंट से यहाँ पे कांटेक्ट करना होगा, इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया जा रहा है इंडियन नागरिक हैं, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज आप लोग को मैंने ऊपर क्लियर कर दिया सभी पोस्टों के। आज जी हाँ, आप लोग देखेंगे 1/8/2026 से आप लोग की एज काउंट हो रही है। ये भी आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और BRO में जो आप लोग की वैकेंसी है ओनली, उसमें ओनली और ओनली मेल स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, ध्यान रखिएगा। 18 से 27 साल एज के बारे में आप लोग को बता दिया, कब से कब कौन कौन सी जो है डेट यहाँ पे काउंट हो रही है, कब से कब तक आप लोग की डेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है आप लोग के 18 से 27 साल, 20 से 30 साल, 18 से 30 साल की भी वैकेंसी आप लोग की यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा 18 से 32 साल तक की यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। और अदर कैटेगरी में जो बेनिफिट वगैरह मिलते हैं इसकी डिटेल आप लोग को दी गई है बिल्कुल। इसके अलावा आप लोग को बताया गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग की जो 1/8/2026 तक, ध्यान रखिएगा इसी डेट को एज काउंट हो रही है, इसी डेट को आप लोग का एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी इस डेट को आप लोग की जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कंप्लीट। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सेंट्रल ग्रेड आप लोग देखेंगे यहाँ पे बैचलर डिग्री। जी हाँ, बैचलर डिग्री है आप लोग के पास तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, BA BSc BCom BE BTech। चलिए, इसके अलावा आप लोग नीचे आते हैं तो आप लोग देखेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर की आप लोग की वैकेंसी है। इसमें आप लोग जो है बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom BE BTech है, आप लोग बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर स्टेट कैडर के अंतर्गत आप लोग जो बैचलर डिग्री है बिल्कुल आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, BA BSc BCom BE BTech। तो देखिए, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom BE BTech है, और साथ में 12th में आप लोग के मैथ में 60% मार्क्स है तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom BE BTech वगैरह आप लोग के पास है, और स्टैटिक एक सब्जेक्ट है आप लोग का डिग्री लेवल पे, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 के लिए आप लोग बता रहा है बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए मैथ में, इकोनॉमिक में, डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, ऑपरेशन, रिसर्च, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में किसी एक में आप लोग के पास है, बिल्कुल आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो अदर पोस्ट है उसमें बैचलर डिग्री यानी कि BA BSc BCom BE BTech वगैरह है, आप लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/8/2026 को काउंट हो रही है, यानी कि 1/8/2026 तक आप लोग के पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सभी डॉक्यूमेंट, सभी सर्टिफिकेट वगैरह। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये आप लोग की लगने वाली है। यदि आप लोग जनरल OBC EWS मेल स्टूडेंट हैं और SC ST फीमेल स्टूडेंट है तो कोई फीस आप लोग को यहाँ पे लगने वाली नहीं है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्लियर कर दो, रिटर्न एग्जाम आप लोग का होने वाला है। रिटर्न एग्जाम आप लोग का जो है टायर 1 टायर 2 आप लोग का होता है, दोनों ही आप लोग के ऑनलाइन कंप्यूटर बेस आप लोग का रिटर्न एग्जाम होता है। तो सबसे पहले आप लोग का टायर 1 होता है। टायर 1 में क्वालिफाई होने के बाद आप लोग की जो मेरिट लगती है टायर 2 के लिए। तो टायर 1 रिटर्न एग्जाम के बारे में आप लोग को बताया गया है। यहाँ पे रीजनिंग आती है, जनरल अवेयरनेस आती है, मैथ आती है और इंग्लिश कंप्रहेंशन आते हैं। 25 क्वेश्चन सभी पार्ट में होते हैं, 50 नंबर, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का आप लोग का होता है। और सभी पार्ट आप लोग का जो है 15 मिनट में, 15 मिनट का समय आपको मिलता है। टोटल आप लोग का 1 घंटे का जो है पूरा पेपर होता है टायर 1 का। चलिए, इसके बाद आप लोग को बुलाया जाता है टायर 2 के लिए, और टायर 1 में आप लोग को नेगेटिव मार्किंग होती है 0.50 मार्क्स, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यदि आप लोग मेरिट में आते हैं तो टायर 2 के लिए बुलाया जाता है। टायर 2 में आप लोग का जो है पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आप लोगों के होते हैं। तो सभी को पेपर 2 और पेपर 3 नहीं देना होता है, लेकिन पेपर 1 सभी को यहाँ पे देना होता है। चलिए, पहले पेपर 1 के बारे में मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। पेपर 1 में आप लोग का सेक्शन 1 होता है, जिसके अंतर्गत मैथ और रीजनिंग आप लोग की आती है। तो 30 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी कि 180 मार्क्स का आप लोग का जो है यहाँ पे मैथ और रीजनिंग होती है। 1 घंटे का समय आप लोगों को यहाँ पे मिलता है सेक्शन 1। और इसके अलावा जो सेक्शन 2 होता है, इसमें आप लोग की इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती है। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन होते हैं, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, टोटल 70 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, 200 मार्क्स का, 210 मार्क्स का आप लोग का ये होता है। ठीक है, इसमें आप लोग का 1 घंटे का समय मिलता है। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट है सेक्शन 3, इसमें कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट देखा जाता है।
20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के और 15 मिनट का समय आप लोग का मिलता है। और इसके अलावा मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, सेक्शन 4 आप लोग का डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, 15 मिनट का समय मिलता है। सभी के लिए नहीं है, जो टाइपिंग से रिलेटेड पोस्ट होती है उसके लिए है, ठीक है। तो ये ओनली और ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसके अलावा पेपर 2 और पेपर 3 सभी के लिए नहीं होता है। जो कुछ पोस्टें हैं जिनमें कि स्टैटिक्स मांगा गया है, ठीक है, उनको यहाँ पे जो है पेपर 2 देना होता है। और जनरल जो फाइनेंस से रिलेटेड जो पोस्टें हैं उसमें आप लोग को जो है यहाँ पे उनको यहाँ पे जो पेपर 3 यहाँ पे देना होता है। लेकिन पेपर 1 सभी के लिए होता है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और ये पेपर 2 जो स्टेटिक्स वालों के लिए होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स के, 2 घंटे का होता है। इसी प्रकार से जो फाइनेंस इकोनॉमिक्स जनरल स्टडी होता है यहाँ पे पेपर 3, ये जिनके लिए होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का, 2 घंटे का इनको समय मिलता है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पूरी डिटेल यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पोस्टों पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होना है उसकी जानकारी आप लोग को दी गई है। जी हाँ, रिटर्न के बाद जो आप लोग का होगा यहाँ पे ग्रुप सी की जो आप लोग की पोस्टें हैं, इसमें 1 माइल रन होगा आप लोग का, और पास होना आप लोग के लिए मैंडेटरी है। 10 मिनट का आप लोग को यहाँ पे समय मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है नीचे जो डिटेल दी गई है आप लोग की हाइट और चेस्ट के बारे में, ठीक है। आप लोग हाइट चेस्ट वजह से बीआरओ की पोस्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे, ठीक है। ये पूरी डिटेल आप लोग की दी, क्या हाइट है और क्या चेस्ट वगैरह है, आप लोग को इसकी डिटेल वगैरह दी है। तो फिजिकल भी आप लोग को यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा यदि आप लोग बीआरओ के लिए यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। एसएससी सीजीएल के द्वारा 12,000 जो प्लस आप लोग की वैकेंसी निकल के आई। बिल्कुल, यदि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए। सभी का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया। तो मिलते हैं इसी बार नेक्स्ट वीडियो पर। जानने के लिए आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर करें ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग लगता है। थैंक यू।